जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि तुम्हारे सनातन धर्म में वृक्ष की पूजा क्यों होती है। वो पेड़ की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, वो आपके यहाँ क्यों होता है? ये बहुत बड़ा रहस्य है और इसे मैं नहीं कह रहा हूं, इसको भगवान नारद कह रहे हैं। नारद पुराण में भगवान नारद कहते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष जो है, जिस ज्योतिष को हम भूत भविष्य वर्तमान कहते हैं, इसकी स्थापना हमने नहीं की है। इसका सबसे बड़ा तत्वज्ञानी, जो सबसे बड़े ऋषि थे, जिनको तत्वों का ज्ञान था, महर्षि जो है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो पराशर जी ने ज्योतिष का निर्माण किया, क्योंकि वो तत्वज्ञानी थे। और लोगों ने और चीजों का निर्माण किया, लेकिन महर्षि पराशर ने ज्योतिष का निर्माण किया और वो तत्वज्ञानी थे। वो तत्वों को पकड़ना और तत्वों के बारे में ज्ञान रखते थे। तो हमारे यहां आप देखते होगो, जब भी किसी के कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, किसी प्रकार का कोई दोष होता है, तो आदमी पंडित के पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है, तो कहते हैं कि पीपल पे जल चढ़ाओ। और वैसे भी लिखा है, पीपल शनिचल पीपल जल दिवस चढ़ावें, दीप दान दई बहु सुख पावें। जो व्यक्ति पीपल पर जल चढ़ाता है और दीप देता है और दान करता है, उसके समस्त प्रकार के रोगों का शमन होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? वृक्ष की पूजा क्यों की गई, क्यों करवाया गया? क्योंकि मैंने कहा कि जब हम नहीं थे, सृष्टि नहीं थी, उसके पहले ग्रह थे। ये ग्रहों को, जो 9 ग्रह हैं, इनको हमने आप नहीं बनाया। ये ब्रह्मांड में आज भी विद्यमान हैं और इनको बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च करके उन्होंने बता दिया कि सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, सारे ग्रहों के बारे में उन्होंने बताया। इतने ग्रह हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमको वायु तत्व का जो कारक है, वो शनि है। वायु तत्व का कारक शनि, और शनि जो हैं, वो वायु जो हमको मिलता है, वो किससे मिलता है? वृक्ष से मिलता है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा फलदायक वृक्ष कहा गया है, वो फलों वाला वृक्ष कहा गया है। अगर हमको शनि की पीड़ा हो, बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है, या हमारे किसी भी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, बार बार वो काम चलता है, बंद हो जाता है, बार बार समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, बार बार समस्याएं सर उठा के खड़ी हो जाती हैं, अथाक प्रयास करने के बावजूद भी वो समस्या नहीं खत्म होने का नाम ले रही है, तो आपको आज मैं एक उपाय बताऊंगा। आप इस उपाय को करेंगे, मैं नहीं, नारद जी कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि इसको करने के बाद आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप नारद पुराण पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो नारद जी कहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, तो आप आम के पेड़ में 1 लोटा जल, धूप बत्ती, फूल, फल, मिठाई चढ़ा करके और आप उसकी पूजन करके आ जाओ। और जब आप अपने घर पे पहुंचोगे तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। फलदार वृक्ष का, आम के पेड़ को बताया है। और पीपल वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि पीपल वृक्ष वृक्षों में श्रेष्ठ है। उस पे समस्त प्रकार के देवताओं का वास है। उसकी जो हवा है बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए आप देखना कि जिनको सूर्य तत्व का ज्ञान है, आपको हर चीज, आपको वायु दूषित मिल सकती है, आपको अग्नि दूषित मिल सकती है, अग्नि भी दूषित होती है, जल भी दूषित होता है। आपने कई बार पढ़ा है जल दूषित, लेकिन कभी भी सूर्य दूषित नहीं होता है। सूर्य की जो किरणें हैं वो दूषित नहीं होता, उसको कभी भी दोष नहीं कहा जाएगा, उसमें कभी भी दोष नहीं लगता। इसलिए अग्नि दोष का परिहार किया जाता है, जल को फिल्टर किया जाता है, वायु को भी फिल्टर किया जाता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, कुछ ही दिन के बाद आप लोग सुनेंगे कि दिल्ली का वायु बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, वायु बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इसलिए कभी भी जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा वेद पुराण है,
जो हमें शिक्षा दे रहा है यह कभी दूषित नहीं हो सकता। आम के पेड़ पे धूप दीप फल फूल मिठाई 1 लोटा जल चढ़ाओ और वहां बैठ करके आप अपनी समस्या बताओ कि महाराज मैं इस समस्या से ग्रसित हूं, मुझे इस प्रकार की दिक्कत है। अगर आप वहां बैठ करके सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो आपकी हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि वृक्ष वायु तत्व है, वो हमको वायु देता है। और जो हमको पीड़ा का कारक है, 9 ग्रहों में से जिसको पीड़ा देने का ग्रह बनाया गया है वो शनि है। शनि हमको हमारे कर्मों के अनुसार पीड़ा देता है, और अगर आपको इसकी पीड़ा से बचना है तो आपको फलदार वृक्ष के ऊपर पानी देना है। अगर आप फलदार वृक्ष पर पानी दोगे तो आपको कभी भी जीवन में इन छोटी छोटी चीज की समस्याएं आपको कभी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आप अपने द्वारा निवारण कर सकते हो, क्योंकि आपको स्वयं अपनी रेमेडी करना है। किसी दूसरों के करने से या किसी दूसरों के करवाने से आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता है, इसलिए स्वयं आपको करना होगा। इसमें नारद जी नारद पुराण में इसमें वार के बारे में नहीं बताते हैं कि कौन से वार कौन से दिन इसको करना है। उन्होंने कहा इसको कभी भी किसी समय किया जा सकता है, इसलिए आप इनको कभी भी किसी समय पर करो, आपको सदैव फायदा मिलेगा। क्योंकि वही एक ऐसे परम नारायण भक्त थे कि जो राक्षसों के सामने भी नारायण नारायण और देवताओं के सामने भी नारायण नारायण, इसलिए वो समदृष्टि थे। उनको ना किसी से द्वेष था और ना किसी से राग था, इसलिए उनके जो कथन हैं वो सर्वदा सत्य है। उसमें नारद पुराण में भी उन्होंने स्वयं नारद जी ने ग्रहों के बारे में बताया है। अगर आप ये उपाय सच्चे हृदय से सच्चे मन से करते हैं आपको अवश्य फायदा होगा, क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर 43 डे कोई भी व्यक्ति किसी चीज को परमानेंट यूज करता है तो वो उसके देने में आ जाता है और वो उस चीज का आदी हो जाता है। इसलिए अगर 43 दिवस आप किसी भी रेमेडी को करते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा, और वो आपके देने में आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपके जितने प्रकार के दुख हैं उनको सबको दूर कर देगा। इसलिए सदा अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने वेद पुराणों के अनुसार हर समस्या का समाधान हमारा शास्त्र, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। बस सिर्फ इतना है कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें वो कार्य करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।